अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान हैं, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेट में बहुत जलन होती है, शरीर से आग सी निकलती रहती है, तो ये आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है। इसे सही करने के लिए यानी कि अपने शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए आज हम आपको ऐसी 7 चीज़ें बताएंगे जिन्हें अपने डाइट में आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये शरीर के पित्त को शांत करती हैं, शरीर की गर्मी को शांत करती हैं और नेचुरल तरीके से शांत करती हैं और आपको बेहद लाभ देती हैं। कौन सी है ये 7 चीज़ें और कैसे इस्तेमाल करनी है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपको ऐसी 7 चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको बेहद लाभ देंगी और शरीर से गर्मी निकालने में मदद करेंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में, जो कि है नारियल पानी। आपने देखा होगा जो हरा वाला नारियल मार्केट में मिलता है, इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर की गर्मी को शांत करने का काम करते हैं। शरीर में अचानक से पित्त बढ़ जाए या पेट में गर्मी रहने लग जाए तो इससे आपका डाइजेशन तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ खून की गर्मी भी बढ़ने लग जाती है, जिससे आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल सकते हैं, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दाद खाज खुजली हो सकता है या फिर आपको ज़्यादा पसीना आ सकता है और गर्मियों में ये दिक्कत कई गुना बढ़ जाती है। तो नारियल पानी का सेवन करना इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ का सेवन करना शुरू कर देते हैं जो कि शरीर को तुरंत ठंडा करती है तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। जैसे कि आपने ठंडा पानी पी लिया या ऐसी कोई ठंडी चीज़ खा ली जब आपको गर्मी फील हुई तो वो नुकसान कर सकती है। लेकिन नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो शरीर को अंदर से पित्त को शांत करती हैं और आपको बेहद लाभ देती हैं। नारियल पानी के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, इसमें फास्फोरस होता है और इसमें ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर जितनी भी कमी है, जो पोषक तत्वों की कमी है उसको भी पूरा करते हैं और शरीर में पित्त को शांत करने का काम भी करते हैं। तो रोज़ाना सुबह के समय में आपने नारियल पानी पीना है, ये आपके शरीर में पित्त को शांत करता है और भी शरीर को बहुत सारे फायदे देता है। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, स्किन को साफ करता है, ब्लड को साफ करता है और इसके अलावा ढेर सारे इसके फायदे हैं। इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहली चीज़ है, आपको नारियल पानी अपनी डाइट में सुबह के समय में लगातार 7 दिन तक सेवन करना है। इससे शरीर की जो गर्मी है वो शांत हो जाती है। दूसरी जो चीज़ है वो है पुदीने का पानी या पुदीने की चटनी। पुदीने का जो पानी होता है ये हमारे शरीर को नेचुरल ठंडक देने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पित्त को शांत करता है, पेट की गर्मी को शांत करता है, हाथ पैरों में होने वाली जलन को शांत करता है। क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अंदर कितना भी बिगड़ा हुआ पित्त हो वो कंट्रोल में आने लग जाता है। तो जब आप इसके पानी का इस्तेमाल करें तो एक बात का ध्यान रखें कि इसका पानी सुबह खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि अगर सुबह खाली पेट आप इसे लेंगे तो ये कई बार उल्टी या उबकाई कर देता है। तो ऐसे में आप या तो रात को सोने से पहले इसका पानी ले सकते हैं, इसकी चाय बना करके ले सकते हैं। चाय को नॉर्मल टेम्परेचर पर लेना है, उबालना पूरा है, लेकिन जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद इसका सेवन करना है। दूसरा, इसे दोपहर में जब आप लंच करते हैं, लंच करने के आधे से 1 घंटे के बाद आप जो पुदीने का पानी होता है उसका सेवन कीजिएगा। इससे शरीर की गर्मी बहुत जल्दी शांत होती है। पुदीने के अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो पित्त को शांत तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमारी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है वो है पुदीने का पानी। बनाना बेहद आसान है। 8 से 10 पुदीने की पत्तियां लेनी है, धुलकर साफ करें, 2 गिलास पानी के अंदर आप इन्हें जो है लगभग 2-3 घंटे के लिए डालकर रख दें। हल्का सा रगड़ ले पहले, फिर डालकर उस पानी में रख दीजिएगा। 2 घंटे के बाद इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, ये आपको बेहद लाभ देगा। तीसरी चीज़ है इसबगोल की भुस्सी। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी को आपने 1 गिलास पानी के साथ भिगो कर रखना है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, लगभग 15-20 मिनट में अच्छे से फूल जाती है। उसके बाद आपने इस पानी के अंदर थोड़ी सी धागा मिश्री मिलानी है और इसी को पी लीजिएगा सुबह के समय में या दोपहर के समय में। ये शरीर की गर्मी को शांत करते हैं, साथ ही साथ शरीर की मांसपेशियों को मजबूती देते हैं। और अगर आप पुराने समय से, बहुत लंबे टाइम से पुरानी कब्जियत से परेशान हैं तो ये उसको भी दूर करने में काफ़ी मदद करती है इसबगोल की भुस्सी। तो इसका इस्तेमाल भी आप शरीर के पित्त को शांत करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल लगातार सिर्फ 3 दिन के लिए करना है, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है।
चौथी जो चीज़ है वो है गुलकंद का शरबत। ये भी आपको बेहद फायदा देता है, पित्त को शांत करने का काम करता है, पेट की गर्मी से आपको छुटकारा दिलाता है, आंखों में होने वाली जलन, शरीर में होने वाली जलन या हाथ पैरों में होने वाली जलन में आपको काफी लाभ देता है। इसका इस्तेमाल आप दोपहर के समय में या सुबह ब्रेकफास्ट में भी कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में या खून में जो भी गर्मी है उसको शांत करता है और शरीर में होने वाले अत्यधिक पित्त को शांत करने के साथ साथ ही ये आपके कब्जियत की दिक्कत को भी दूर करता है, खून को साफ करने में भी आपको मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन रोजाना नहीं करना है, हफ्ते में 2 या 3 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवी जो चीज है वो है प्याज। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करती है और ये हमारे शरीर में पित्त को कम करने के लिए मानी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप कच्ची प्याज का सेवन करते हैं तो ये शरीर में पित्त को शांत करने का काम करती है, लेकिन इसका एक विशेष समय बताया गया है। अगर आप इसे दोपहर के खाने के साथ लेते हैं कच्ची प्याज को तो ही आपको फायदा करती है। सुबह के समय में और रात के समय में प्याज का सेवन करना आयुर्वेद के अनुसार निषेध माना गया है, क्योंकि अगर आप सुबह के समय में और रात के समय में इसका सेवन करते हैं तो ये पित्त को बढ़ाती है, और अगर दोपहर के समय में इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करती है और साथ ही साथ आपके पित्त को शांत करती है। तो अगर आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड या पित्त से रिलेटेड कोई समस्या है, पेट की गर्मी की दिक्कत है, तो एक प्याज को आप काट करके उसमें थोड़ा नींबू डाल करके दोपहर के समय में खाने के साथ ले, इससे आपको बेहद लाभ मिलेंगे। अगली जो चीज़ है वो है यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है गोंद कतीरा। ये बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाता है। शरीर की गर्मी हो या हाथ पैरों की जलन हो, इनमें गोंद कतीरा आपको बेहद लाभ देता है। साथ ही साथ जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इंडाइजेशन की दिक्कत हो, पुरानी कब्जियत हो, उसके लिए भी गोंद कतीरा काफ़ी फायदेमंद है। तो आपने सिंपली 1 चम्मच गोंद कतीरा को रात को 1 गिलास पानी के साथ भिगोना है। अगले दिन सुबह जब गोंद कतीरा फूल जाएगा उसमें थोड़ी सी धागा मिश्री मिलाकर थोड़ा ठंडा दूध मिलाकर के सुबह के समय में सेवन करना है और लगातार 4 से 5 दिन तक कर सकते हैं। इससे शरीर की गर्मी अपने आप शांत हो जाती है। अगली जो चीज़ है वो है सौंफ। हमारे किचन में अवेलेबल जो सौंफ है ये शरीर की गर्मी निकालने के लिए बेहद अच्छी होती है। आपने 1 लीटर पानी लेना है और इसमें लगभग 2 चम्मच सौंफ को डाल करके इस पानी को उबाल लेना है। लगभग 3 से 4 उबाल आ जाएं तब तक आपने उबालना है, लेकिन ध्यान रखना है गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर रखेंगे। जब उबाल 2-3 बार आ जाए गैस को बंद कर दें और इस सौंफ के वाले पानी को ऐसे ही ठंडा होने दें। इसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में छान कर, या तो इसमें धागा मिश्री भी मिला सकते हैं या ऐसे भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में छान करके इस पानी को लगातार 2 दिन तक अगर आप सेवन करते हैं तो इससे भी शरीर की गर्मी शांत हो जाती है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, लीवर की, किडनी की और आंतों की बहुत अच्छी से सफाई होती है। तो इन 7 चीज़ों का इस्तेमाल करके नेचुरल तरीके से आप शरीर की गर्मी को यानी कि शरीर के पित्त को शांत कर सकते हैं और हाथ पैरों की होने वाली जलन से छुटकारा पा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इनमें से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल करके आपको राहत मिल सकती है। आज की ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय। नमस्कार।